वहाँ आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता। पेट पेट दोनों मिलकर एक कर चल रहा। लुटिया टेक मुट्ठी भर दानों को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैलाता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के भिक्षुक काव्य की पंक्तियां है ये। तो जब कोई भिखारी हमारे दरवाजे पर आता, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी हालत में, जिसे देखकर हमें दुख होता, मतलब उसे देखकर हमारा कलेजे के दो टुकड़े हो जाते, और उस भिखारी की जो पीठ है, पेट है, वो इस तरह से दोनों मिल गए हैं कि उसका शरीर एकदम जर्जर सा नज़र आ रहा है, दुबला पतला सा नज़र आ रहा है। चल रहा लुटिया टेक, लुटिया लकड़ी को टेक टेक कर फिर भी वहाँ भीख मांगने गली मोहल्ले घूम रहा है, मुट्ठी भर दानों को भूख मिटाने को। क्यों घूम फिर रहा है? क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, पूरा शरीर जर्जर हो चुका है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, इसलिए वो मुट्ठी भर दाना अगर कहीं मिल जाए तो मेरी भूख मिटे, इस दृष्टिकोण से वह गली मोहल्ले में अपनी लुटिया लकड़ी को टेक टेक कर घूम फिर रहा है, मुंह फटी झोली फैलाता। जो उसका मुंह है वह खोलकर फैलाकर भीख मांगता। तो ऐसी भिक्षुक को देखकर हमारे मन में जो दुख निर्माण होता है, शौक निर्माण होता है, वहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। ये काव्य पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी ऑफ निराला जी की हैं, भिक्षुक काव्य से। मेरे ख्याल से इस उदाहरण से आपको समझ गया, मतलब जिस प्रसंग को देखकर, जिस घटना को देखकर हमारे मन में दुख की निर्मित होती है। मैंने आपसे कहा कि किसी छोटे बच्चों को इस तरह से भीख मांगना, या रास्ते पर काम करना, या कोई ऐसी हालत में व्यक्ति है जो काम नहीं कर पा रही, फिर भी वो काम कर रही है, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, वह पूरी तरह से बूढ़ी हो चुके हैं, शरीर जर्जर हो चुका है, फिर भी अपने पेट को भरने के लिए भीख मांगते घूमते फिरते हैं। ऐसे भिक्षुकों को देखकर हमारे मन में जो दुख निर्माण होता है, वहीं पर करुण रस की निष्पत्ति होती है, उसे करुण रस कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हो, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। अब देखो यहाँ पर नारी का उदाहरण दिया गया है कि नारी अबला होती है, और उस अबला नारी की जीवन की कहानी कुछ अलग ही होती है। वह अपने घर परिवार को संभालती है, अपने बच्चों को पालती पोसती है, फिर भी आखिर उसकी तकदीर में क्या होता है? आंसू ही तो होते हैं। सुबह से लेकर रात तक वो अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के सदस्यों के लिए मेहनत करती है, कष्ट करती है, अपनी और अपना ख्याल भी नहीं रखती, ध्यान भी नहीं देती है, फिर भी उसे कहीं ना कहीं कोई गलती की वजह से डांट मिलती है, आंखों में पानी आ जाता है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी है, अबला नारी तुम्हारी यही कहानी है। तुम्हारे आंचल में दूध है, जिस दूध को तूने पिलाकर अपने बच्चों को बड़ा किया, लेकिन आखिरकार उस बच्चों ने उस दूध का बदला क्या दिया? तो कहीं बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में रख दिया, या कहीं अलग जगह रख दिया, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, उनकी ठीक से परवरिश नहीं करते, और फिर उन्हीं माताओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी माताओं को देखकर हमें भी दुख होता है, हमारे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, हमारे मन में करुण भावनाएं निर्माण होती है। मतलब ऐसी नारियों को देखकर, जिन नारियों को कोई सहारा नहीं है, जिन नारियों को छोड़ दिया गया उनके बच्चों ने, उनके पति ने, और फिर भी वह अपने जीवन को जी रही है, ऐसी नारियों को देखकर हमारे मन में जो करुणा उत्पन्न होती है, वो करुण रस का उदाहरण है। और यहाँ पर हम देखते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहो आज तू आज जो कही नहीं। ये मैथिली शरण गुप्ता की ऊपर की जो पंक्ति देखी वो भी मैथिली शरण गुप्ता की है, और नीचे की ये पंक्तियाँ भी मैथिली शरण गुप्ता की। मैथिली शरण गुप्ता नारी के प्रति ही अपनी यह भावनाएं प्रकट करें कि दुख ही जीवन की कथा रही। तुम्हारे जीवन में तो सिर्फ दुख ही दुख रहा, कभी तुमने सुख देखा ही नहीं, क्या कहो आज जो कही नहीं। लेकिन आज मेरा मन तुम्हारे उस दुख को कहने के लिए विवश है। मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारे उस दुख को, और इस दुख को सुनकर लोगों के मन में जो
दुख निर्माण हुआ, जो शोक निर्माण हुआ, जो उस महिला के प्रति जो भावनाएं निर्माण हुई, वह करुण रस की भावना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 उदाहरण देखे, एक भिक्षुक का और 2 नारी के, जिसके सुनकर या पढ़कर हमारे मन में दुख की भावना निर्माण होती है, शोक की भावना निर्माण होती है और करुण रस की उत्पत्ति होती है, उसे ही करुण रस कहते हैं। अब हम यहाँ पर अगला रस देखेंगे, दूसरा वीर रस। वीर रस की यहाँ पर क्या परिभाषा है ये हम देखते हैं। वीर रस, जैसे मैंने आपको कहा कि ये सैनिकों के लिए होता है, युद्ध करना, सीमाओं पर लड़ाई करना, शत्रु के प्रति उत्साह निर्माण करके लड़ाई करना, ये वीर रस होता है। तो देखिएगा, किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। ये भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश, असहयोग का कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होते हैं। मतलब ये भाव कब निर्माण होते हैं? जब हम किसी पद के अंदर वर्णन किया हुआ प्रसंग पढ़ते हैं, वीर रस का वर्णन किया हुआ कोई प्रसंग पढ़ते हैं, तब हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव निर्माण होता है, वीर रस का निर्माण होता है। ये भाव किसके प्रति होते हैं? शत्रुओं के प्रति विद्रोह करने पर हमें जो जीत मिलती है वो एक आनंद होता है, वो उत्साह, वीर रस। अधर्म, अत्याचार और विनाश, असहयोग का कष्ट से मुक्ति दिलाना, मतलब कोई अधर्म की बात है, उस अधर्म की बात पर हम लोग उसका विद्रोह करते हैं, अत्याचार किसी पर हो रहा है तो उस अत्याचार का विनाश करते हैं। कोई असहयोग, कोई असहाय व्यक्ति है, उस असहाय व्यक्ति के कष्ट को जब हम दूर करते हैं, उसको हम जब मुक्ति दिलाते हैं उस कष्ट से, तो उसके बाद हमारे मन में जो आनंद होता है, जो उत्साह निर्माण होता है, वह वीर रस कहलाता है। मतलब कुछ अच्छा कार्य करने के बाद, किसी की सहायता करने के बाद, किसी अत्याचार का विनाश करने पर, किसी असहाय का कष्ट दूर करने पर, किसी गलत चीज़ का विद्रोह करने पर, शत्रु से लड़ाई करने पर, शत्रु से पराजित करने पर जो हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है, जो हमारे मन के अंदर एक आनंद निर्माण होता है, उत्साह निर्माण होता है, उसको वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव है उत्साह। मतलब यहाँ जब प्रसंग देखते हैं या हम ये कार्य जब करते हैं, तब जो उत्साह निर्माण होता है वो वीर रस कहलाता है। उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि हमारे बहुत से राजा महाराजा हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, हमारे ऐसे बहुत से नेताएं हैं, बहुत से ऐसे हमारे सिपाही हैं जिन्होंने हमारे भारत देश को आज़ादी दिलाई, और उनका वहाँ उत्साह वीर रस कहलाता है। देखिएगा, साजी चतुरंग सेना अंग में उमंग धीर, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनद नाद बिहद नगारा के, नदी नाद मद गैबरन के रतल है। मतलब देखो यहाँ पर कहा गया है कि सजी चतुरंग सेनाएं सजाई गई है और उन सभी सेनाओं के अंदर उमंग भरा है युद्ध करने का। सरजा शिवाजी, मतलब शिवाजी महाराज जंग जीतने के लिए अपने सैनिकों के साथ, चतुरंग सैनिकों के साथ यहाँ पर युद्ध के मैदान में निकल चुके हैं। भूषण नदद नाद, और बड़े बड़े नाद बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, और इस नगाड़ों की नाद से, स्वर से जो नदी नाले हैं, वे नदी नाले भी यहाँ पर मस्त हो रहे हैं, नाद में भर गए हैं। हाथी के यहाँ पर सारी युद्ध के लिए और पंक्तियाँ चल रही है। ये सारी चीज़ें क्या है? वीर रस उत्पन्न करने वाली है। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम यहाँ पर, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वहाँ तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब बड़ी मर्दानी वहाँ तो झांसी वाली रानी थी। देखिएगा कितना सुंदर काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं
कि दूर फिरंगी को करने से की सबसे मनमेटा, मतलब जब फिरंगी लोग, अंग्रेज़ लोगों ने हम पर जब अत्याचार किए, हमें गुलाम बना दिया, तो हर एक देशवासियों की यही इच्छा थी कि इन फिरंगियों को, इन अंग्रेज़ की सत्ता को क्या करना है, इस भारत देश से दूर करना है, निकाल देना है, हमारे भारत से इनको निकाल कर हमारे भारत को स्वतंत्र करना है। ऐसे हर एक इंसान ने मन में ठान लिया था। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। 1857 की जब लड़ाई हुई, झांसी की रानी की लड़ाई हुई, उस लड़ाई को लड़ने वाली जो झांसी की रानी थी, उनके हाथों में जो तलवारें थी, वो तलवारें पुरानी थी लेकिन चमकने वाली ऐसी तलवारें थी, जिस पुरानी तलवार की चमक ने 1857 की लड़ाई में इन अंग्रेज़ों से यहाँ पर युद्ध किया। और बुंदेले हर बोलो, ये हमें कैसे मालूम हुआ, क्योंकि उस समय तो हम नहीं थे, लेकिन जो बुंदेलखंड कि जो हर बोले मतलब गाना गाने वाले जो गवैये थे, उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी, झांसी की रानी की कहानी सुनी थी। और आज भी हम जब झांसी की रानी की कहानी सुनते हैं तो हमारे मन में उत्साह निर्माण होता है, वीर रस की अनुभूति होती। खूब बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब इस काव्य पंक्ति को पढ़कर हमारे मन में उत्साह का निर्माण होता है, मतलब ही वीर रस की उत्पत्ति होती है। मतलब सैनिकों के जो लड़ाई करने के उत्साह है, दुश्मनों के प्रति जो लड़ने की भावनाएं हैं, उससे निर्माण होने वाला उत्साह मतलब ही वीर रस कहलाता है। तो ऐसे हमारे बहुत से नेताएं, हमारे ऐसे बहुत से सैनिक, बहुत से राजाएं, बहुत सी रानियां, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे वीर लोग, मतलब उनके उत्साह को देखकर, उनके काव्य पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में जो उत्साह निर्माण होता है, उसको वीर रस कहते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये कविता पंक्तियाँ हैं। और एक देखो, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की मानो देवी थी। ये भी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया है कि वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, नहीं, वह तो वीरता की मानो एक देवी थी। इतने वीरत्व की भावनाएं उस रानी लक्ष्मीबाई के अंतर्गत भरी हुई थी। तो ये काव्य पंक्तियाँ पढ़ने पर भी हमारे मन में यहाँ पर वीर रस की निष्पत्ति होती है। ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ही काव्य पंक्तियाँ है। तो इस तरह से यहाँ पर ये काव्य पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमें जो भाव निर्माण होता है, उत्साह का भाव, वह वीरता कहलाता है। तो ये वीर रस है। इस तरह से हमने यहाँ पर आज केवल 2 ही रसों का अध्ययन किया। एक तो वीर रस का अध्ययन किया और दूसरा हमने यहाँ पर रस देखा है करुण रस। अगले जो 3 रस हैं यहाँ पर, उन रसों का अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको कोई समस्या हो या कुछ आपको अंश समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।